एक खुशबू नाम की लड़की जो कि थाने में जाती है और वहाँ की जो इंस्पेक्टर होती है जिनका नाम होता है प्रियंका सैनी। वो प्रियंका सैनी से जाकर कहती है कि मैडम, एक लड़का है जिसकी मुझसे फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। हमारी दोस्ती धीरे धीरे आगे बढ़ती है और फिर वो लड़का मुझे मिलने के लिए बुलाता है और वहीं पर हमारे बीच में रिलेशन बनता है और मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ। अब मैं नहीं जानती कि वो लड़का कहाँ का रहने वाला है, ना ही मेरे पास उसका नंबर है। जब भी हमारी बात होती है वो हमारी फेसबुक मैसेंजर पे ही होती है। जो भी हमारा कॉल होता है बस वहीं पर होता है। मुझे ना उस लड़के का फ़ोन नंबर पता है, ना मुझे उसका घर पता है, ना मैं उसका सही नाम जानती हूँ। बस मैं उसकी फ़ोटो देखकर उसे पहचान सकती हूँ और ना ही मेरे पास उसकी कोई भी फ़ोटो है। अब ये बहुत ही बड़ी समस्या हो चुकी थी कि ऐसे किसी को कैसे ढूंढा जाए। लेकिन फिर भी जो इंस्पेक्टर प्रियंका थी वो सोचती है कि कैसे ना कैसे तो उसे ढूंढना ही है। और एक दिन जो प्रियंका सैनी है वो उस लड़के को ढूंढ भी लेती है। लेकिन जब वो उसे ढूंढती है तो उसे खुद को ही उससे मोहब्बत हो जाती है और फिर ये जो केस था वो एक नए तरीके से आगे बढ़ता है। आइए जानते हैं आगे कैसे क्या होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूं, इस घटना की शुरुआत होती है दिल्ली से। दिल्ली के द्वारिका में जो एक इंस्पेक्टर है जिसका नाम प्रियंका सैनी है, उनके पास एक खुशबू नाम की लड़की आती है और वो आकर उनसे रोती हुई गिड़गिड़ाती हुई बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी कि मैम, एक लड़का है जिससे मेरी लगभग 1 साल तक फेसबुक पर बात होती है। फिर हमारी जो कॉल है वो मैसेंजर पर होती थी। हमारे बीच में घंटों बातचीत होती थी। हमारे बीच में वीडियो कॉल भी हुआ करती थी। तभी एक दिन उस लड़के ने मुझे मिलने के लिए बुलाया और जहाँ पर भी मैंने बताया वो मुझसे मिलने के लिए भी आ जाता है। और जब हमारी जो 1 साल की मुलाकात थी वो धीरे धीरे हमारे बीच में दोस्ती होती है, दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। और फिर जो वो लड़का था वो मुझसे कई बार मिलने आता है और इसी बीच में हमारे बीच में रिलेशन बन जाता है और मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ। अब मैं नहीं जानती कि वो लड़का कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है, उसने मुझे कुछ सही बताया है या नहीं बताया है। कभी उसने मुझे ना अपनी फ़ोटो खींचने दी और ना ही वो कोई अपनी सही से फ़ोटो फेसबुक पर अपलोड करता है। अब मैं उस लड़के को कैसे ढूंढूं? अब जो इंस्पेक्टर प्रियंका थी उसके लिए एक बहुत ही बड़ी ये चुनौती बन चुकी थी कि जिस लड़के की शक्ल ही नहीं पता है उसे कैसे ढूंढे। ना जगह का पता है, लेकिन फिर भी वो उसे आश्वासन देती है कि ठीक है, मैं उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगी। और वो उसको ढूंढने में जब भी फ्री टाइम रहता था वो उसे ढूंढने में लग जाती थी। लेकिन उस लड़की खुशबू ने बताया था कि उसको फेसबुक का बहुत ही ज़्यादा शौक है और वो फेसबुक बहुत ज़्यादा यूज़ लेता है और उसका जो फेवरेट नाम है वो है आकाश। अब जो प्रियंका सैनी थी वो सोचती है कि ये लड़का हो ना हो, अपनी जो दूसरी प्रोफाइल आईडी है वो भी आकाश नाम से बना सकता है क्योंकि ये उसका पसंदीदा नेम है। और जो वो लड़की खुशबू थी उसने उससे अपना पहले जो नाम था वो दूसरा बताया था। लेकिन एक बार बातों ही बातों में उसने अपना निक नेम आकाश बताया था। अब जो प्रियंका सैनी है वो आकाश नाम से जितनी भी फेसबुक की प्रोफाइल होती है उसे सर्च करने की कोशिश करती है। हालांकि आकाश नाम से बहुत सी प्रोफाइल खुलती है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि इनमें से कोई ना कोई तो हो सकता है निकल ही जाएगा। ये एक अंधेरे में तीर मारने जैसा था। लेकिन शायद उनकी किस्मत अच्छी थी कि उनका जो तीर था वो लगभग 1 महीने बाद ही सही लेकिन निशाने पर लग जाता है। 1 महीने तक वो लगातार कोशिश कर रही थी कि जब भी उन्हें फ्री टाइम बैठ लगता तो वो फेसबुक पर आकाश को सर्च किया करती थी। और अब एक आकाश नाम का ही लड़के को बहुत से लड़कों को वो रिक्वेस्ट भेजा करती थी। बहुत से लोग उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते थे तो बहुत से लोग नहीं भी करते थे। अब कुछ लोगों ने जो भी उस रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते थे उससे वो थोड़ी बहुत बातचीत भी करती थी। कोई उसे रुचि लेता था तो कोई नहीं भी लेता था। और कई लोगों को वो अपना पर्सनल मोबाइल नंबर भी सेंड किया करती थी जो कि उसको थाने में से मिला हुआ था। अब एक बार एक आकाश नाम के ही लड़के को वो मैसेज करती है, अपना नंबर भेजती है और उसे कहती है कि ये मेरा नंबर है, तुम मुझे कॉल करना।
और वो जब भी उन लड़कों के उसके पास फ़ोन आते वो उसकी वॉइस को रिकॉर्ड करती और वो खुशबू को सुनाती थी कि इनमें से क्या किसी की आवाज़ उस लड़के से मिलती जुलती है। उसने ऐसे बहुत से आकाश नाम के लड़कों की वॉइस रिकॉर्ड की, लेकिन फिर भी किसी से भी उसकी जो वॉइस है वो मैच नहीं हो रही थी। फिर एक दिन एक लड़के को वो यूं ही अपना नंबर भेजती है और कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। अब वो उसे फ़ोन करता है और फ़ोन करके आज जो वो लड़का था उसकी आवाज़ उसी आकाश में मिल रही थी। खुशबू अब की बार हाँ करती है कि हाँ, ये वही लड़का है। अब वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। अब आकाश इतनी जल्दी मिलने आने वाला कहा था, क्योंकि उसे लगता था कि हो सकता है बहुत सी लड़कियों के साथ फ्लर्ट किया हुआ है, पता नहीं कौन सी लड़की उसे पागल बना दे। वो जो इंस्पेक्टर प्रियंका थी वो उसे बहुत सी बार बात करती है, तब जाकर वो उसे कई बार तो झांसा देता है। आज उसे वहाँ मिलना है, आज वो वहाँ मिलेगा, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिल पाता है। और एक दिन वो चुपके से प्रियंका को देख ही लेता है। प्रियंका जो बहुत ही खूबसूरत थी। अब वो सोचता है क्यों ना एक बार इसे मिल ही लेता हूँ, आखिर में ये चाहती क्या है। जब वो प्रियंका से मिलता है तो प्रियंका देखती है कि वाकई में बहुत ही सुंदर लड़का है और वो उसे बोलती है कि तुम यहीं बैठो, मैं बस यूं गई और यूं आई। वो उसे एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है और वहीं पर अब की बार जो प्रियंका थी वो इंस्पेक्टर की अपनी यूनिफॉर्म में आती है। ये देखते ही जो आकाश था उसके तो जैसे होश ही उठ जाते हैं और वो उसे देखकर कहती है कि प्यार तो मुझे भी तुमसे बहुत हो गया है, अब आगे का जो है वो तो हम थाने चलकर ही करते हैं। ऐसे वो उसे अपने झांसे में लेती है, उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाती है और अब उसे लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। और जब उसे पूछा जाता है कि तुम करते क्या हो, कहाँ का रहने वाले हो, तो वो बोलता है कि मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ, मैं एक चूड़ी की दुकान पर काम करता हूँ, वहीं से मैंने लड़कियों को इम्प्रेस करने का तरीका सीखा है और ऐसे ही मैं लड़कियों को झांसे में लेता हूँ, उनसे मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ। ये मेरा बस एक शौक है, मैं ना किसी लड़की से पैसे लेता हूँ, ना मैं किसी के साथ कुछ और करता हूँ, बस मेरा ये एक शौक है और ये इसी शौक के चलते मैं लड़कियों से मिल भी लेता हूँ। अब जो इंस्पेक्टर प्रियंका है वो उसे थाने में बंद करती है। अब आगे की जो कार्रवाई है वो तो कोर्ट पर डिपेंड करती है कि आखिर में ऐसे लड़के को क्या सजा दी जाती है। आज की जो कहानी है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना किसी को परेशान करना है, ना किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि जो फेसबुक वगैरह या इंस्टाग्राम या जो भी ऐसी सोशल साइट्स हैं जहाँ पर कोई भी अपनी जानकारी ओरिजिनल नहीं लगता है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी फेक जानकारी वहाँ पर रखते हैं और इन लोगों के झांसे में आप ना पड़िए, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ठग लोग बैठे हुए हैं जो हो सकता है आपका शारीरिक शोषण करे, आपका मानसिक शोषण करे या आपका जो भी पैसे वगैरह है उसे भी ऐंठने में ऐसे लोग पीछे नहीं हटते हैं। तो आप इन चीज़ों पर दोस्ती करने से अच्छा है कि इन चीज़ों से आप दूर रहने की कोशिश करिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में, तब तक के लिए